सो खुदावंद का शुक्र करते हैं, सारा इज़्ज़त जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह नासिर को देते हैं और मेरा ईमान है कि ये नया साल आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियाँ लेके आया होगा, आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पे। जब हम रूहानी तौर पर खुश होते हैं, तो इसका मतलब है बरकतें हमारे घर में खुद चल कर आती हैं, हमें नहीं। क्योंकि रूहानी तौर पर हम खुदावंद को ढूँढ रहे होते हैं, यीशु को ढूँढ रहे होते हैं और यीशु पे हमारी नज़रें होती हैं। जब हमारी नज़रें यीशु पर होती हैं, तो चीज़ें खुद चल कर आती हैं, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि लिखा हुआ है ज़बूर 37 में कि खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। और ये बड़ी खूबसूरत वर्स है, भजन गीता 37 की, आई थिंक सो 4 या 5 वर्स है। बेटा मोनिका ज़रा हिंदी में पढ़ देंगी आप? फर्स्ट की कौन सी आयत? ज़बूर 37 है, भजन गीता 37 की 4 या 5 आयत होगी। 4 है। थैंक यू बेटा उसमें। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आम- और इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम उस पर निर्भर रहते हैं और उसकी धन्यवाद शुक्रगुज़ारी करते हैं, तो खुदावंद बरकत देते हैं। मैं पिछले 2 हफ्तों से जो है वो ज़रा क्रिसमस था, न्यू ईयर था, इन सारी चीज़ों में मसरूफ़ रहे और कहीं न कहीं पे अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकला, थोड़ा-सा नहीं बहुत सा टाइम निकला और उस टाइम को भी जो है वो छुट्टियाँ मेरियां भी तो बनदियां ने ना, मैं भी छुट्टी कर सकता जिसमें कोई काम ना हो और आपने घूमना हो। खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करता है और इसमें कोई शक नहीं कि खुदा ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैं पिछले 8-9 साल में कभी सोचता होता था कि यार ठीक है, कभी टाइम आएगा। और आखिरी 3 सालों में तो लास्ट 3 इयर्स में तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया ना, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि मुझे जो ज़िंदगी मिली है वो इस शर्त पे दी गई है और वो मैंने शर्त खुद रखी है, खुदावंद ने नहीं रखी, मैंने खुद रखी है कि खुदावंद जब तक ज़िंदा हूँ तो मैं तेरी खिदमत करूँगा, तेरी सेवकाई करूँगा, तेरे लोगों के लिए जो तू मुझे कहेगा वही करूँगा। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद जो है वो हम पर रहम करते हैं, हम पर फ़ज़ल करते हैं और हमारी दुआ को सुनकर हम पर रहम करते हैं। बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। सो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कंप्लीट किया मेरी लाइफ़ में जो मुझे बरकत के तौर पर दी, जिनके लिए मैं कभी सोचता होता था। सो लास्ट नाइट आई वाज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर मैं कभी सुना करता था कि हाँ, जाना है और देखना है। तो ये सब कैसे होता है? ये सारी बरकतें कैसे आती हैं? मैंने भी कोई रातों-रात नहीं सीखा है। इट्स बीन अ जर्नी, एक सफ़र के तहत सीखा है। अगर हम ये कहें कि रातों-रात हमारे पास सारा ज्ञान आ जाए, इल्म आ जाए बाइबल का, हमारे पास रातों-रात वो सामर्थ अभिषेक मसीह यूँ करके आ जाए, हमारे पास यूँ वर्ड ऑफ नॉलेज आ जाए, यूँ नबूवत और भविष्यवाणी आ जाए और हम तबाही फेर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ये एक सफ़र है। और इस सफ़र में हमें बढ़ना है। सो साल के शुरू के अंदर हमें अपने डिसिप्लिन सेट करते हैं हम। हम अपना ज़िंदगी के अनुशासन को सेट करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के जीवन के नज़्म-ओ-ज़ब्त को सेट करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस साल में कौन-कौन सी चीज़ें जो पिछले साल में हमें नुकसान दिया, हम उनको चेंज कर देंगे। वैसे किस-किस ने इस साल के शुरू में अपने लिए वक़्त निकाला और सोचा कि पिछले साल उसने क्या-क्या गलतियाँ की थी जो आज नहीं करनी? इस साल के अंदर नहीं करनी। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अगर आपने अभी तक नहीं अपने बारे में सोचा कि आप लास्ट ईयर के अंदर, पिछले साल के अंदर क्या कुछ अ, आपकी ऐसी गलतियाँ थी जो इस साल में नहीं करनी, तो अपने पास लिख कर रख लें ताकि आपको याद रहे कि कौन-सी गलतियाँ थी जो पिछले साल की हैं, इस साल नहीं करनी है। अगर कोई आदमी गलती करके अपने आप को सुधारता नहीं है, तो वो बेवकूफ़ है। ही इज़ अ फूल। वो बेवकूफ़ है। क्यों बेवकूफ़ है वो? क्योंकि दोबारा से दोबारा उसी गलती को रिपीट कर रहा है। और क्यों कर रहा है? नहीं करनी चाहिए। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। लेट्स गो। आज मैं खुदावंद से मिन्नत कर रहा था। 3 मुसलसल 3 टॉपिक थे और मैं खुदावंद से कह रहा हूँ, खुदावंद 3 इकट्ठे टॉपिक दे दिए, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं? कौन से तुम्हें देना है? एक साथ इतना कुछ दे दिया, मैं किधर जाऊँ? क्या करूँ? ऊपर से टीम ने भी प्रेशर डाला हुआ है, आपने कहा था इस टॉपिक पे भी सिखाना है। मैंने कहा भाई वो टॉपिक हम वेडनेसडे पे सीखेंगे। फिर खुदा के रूह ने गाइड किया कि साल का शुरू है। हम अपना डिसिप्लिन सेट कर रहे हैं, हम अपना नज़्म-ओ-ज़ब्त सेट कर रहे हैं। सो हम आज सीखेंगे कि रात के पहरों में जब हम दुआ करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है। मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें आज नई थी जब मैं उसको स्टडी कर रहा था दोबारा। बहुत सारी चीज़ें खुदावंद ने नई दी मुझे और मैं खुदा के रूह का शुक्रगुज़ार हूँ।
लास्ट ईयर भी हमने 2 बार इस पे सीखा था कि रात के वॉचेस क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं रात में दुआ ये पिछले पूरे 2 हफ्तों में सिर्फ धन्यवाद शुक्रगुजारी करता रहा और कुछ नहीं मांगा। सिर्फ शुक्रगुजारी करता रहा, धन्यवाद करता रहो, कुछ नहीं हुआ। जब आप धन्यवाद करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी हर नेमत का, वो आपको हर चीज प्रोवाइड करता है। कहाँ से आती है कैसे नहीं, वो लोगों को तैयार करता है आपके लिए, बिल्कुल करता है, आपकी सोच भी नहीं होती। सो रात के पहर क्यों इंपॉर्टेंट है? यशायाह 50 की 4 और 5 पढ़ते हैं जरा, लेट्स गो। पहले वहां पर देखते हैं, आइजिया 50 वर्स 4 से स्टार्ट करते हैं। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। आमीन। Amen? खुदावन खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदों की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावन खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। आमीन। किस सुबह की बात हो रही है ये? हर सुबह मुझे उठाता है और मुझे जगाता है। हम जब रात खत्म होती है, दिन चढ़ता है, सूरज तलू होता है, तो हमारे लिए सुबह हो जाती है, राइट? यहां पर जिस सुबह की बात हो रही है वो आत्मिक सुबह है, और आत्मिक सुबह रात में होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रात में आत्मिक सुबह होती है? रात तो खुदावंद ने आराम के लिए बनाई है, मेरे रेस्ट के लिए, सुकून के लिए बनाई है, तो फिर रूहानी सुबह, आत्मिक सुबह रात में कैसे होती है? हमारी रात में जब चांद निकला होता है, क्योंकि चांद का एक अपना अपनी रोशनी है, सूरज की अपनी है, तारों की अपनी है, और तारे तारे की भी अपनी अपनी रोशनी है, क्योंकि तारे जो है वो फरिश्ते ही हैं आसमान में, जिनको हमें दिखाया जाता है 4 कोनों वाला, 6 कोनों वाला, 5 कोनों वाला, सॉरी 5 कोनों वाला, 5 और 6 कोनों वाला जो है वो तारा होता है। और हमने तारे का मतलब देखा हुआ है कि उसका कौकब है इब्रानी में, और ग्रीक में भी यही है, यूनानी में भी यही है, उसका मतलब कि डैज़लिंग, सर्कल या प्रिंस। और अगर मैं याद हो तो मिकाइल भी ही इज़ अ प्रिंस, मुकर्रब फरिश्ता है, प्रधान दूत है। जिब्राइल भी प्रधान दूत है। और पौलुस भी इस बात को लिखता है कि प्रताप में हमने पढ़ा था कि जलाल और हैं। आई थिंक सो, पहला करंथियों 15 में 43-44 आयत में होगा गालिबन, वर्ष ऊपर नीचे हो सकती है, वो देख लीजिएगा, बाब यही है। वो कहता है सूरज का प्रताप, सूरज का जलाल और है, चांद का प्रताप जलाल और है, तारों का जलाल और तारे तारे के जलाल में भी फर्क है। सो आत्मिक सुबह रात सोने के लिए बनाई है, रेस्ट करने के लिए बनाई है, लेकिन सुबह जो है वो तो सूरज चढ़ता है तो सुबह होती है हमारी। बात हजम नहीं होती है ये, इस बात को हजम करना पड़ेगा हमें। अरूज ने सही लिखा कि पैदाइश उत्पत्ति 1 अध्याय 5 आयत में लिखा हुआ है, पैदाइश जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 5, कि रात हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। हमारे कैलेंडर के मुताबिक रात 12 बजे जो है वो खत्म हो जाता है। जेनेसिस 1:5 पढ़ते हैं जरा, ताकि हमें पता चल जाए। उत्पत्ति पैदाइश जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, मैं बहुत छोटा सा बताऊंगा घड़ियों के बारे में। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। ऑलराइट, लिखा हुआ है उर्दू में कि शाम हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। सो अंधेरा मौजूद था, अंधेरे में रोशनी आई है, क्योंकि प्रभु नूर है। यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12 में, यूहन्ना की इंजील 8:12 में, कि मैं नूर हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का नूर हूँ। और अगर यूहन्ना 1 में पढ़े, पहला अध्याय में पहला बाब 5 आयत है गालबन, उसमें लिखा हुआ है कि नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे कबूल ना किया, अंधेरे में रोशनी आई और रोशनी ने उसे कबूल ना किया।
और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एविडेंसेस मौजूद है कि जब कोई बेटी गर्भवती होती है, जब कोई बेटी प्रेग्नेंट होती है, तो उसके रहम में, उसके गर्भ के अंदर एक स्पार्क होता है। एक बिजली का स्पार्क होता है, बिजली की तरह से लाइट चमकती है और बंद हो जाती है और ज़ायगोट बनना शुरू हो जाता है। और बच्चा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। सो रोशनी अंधेरे में चमकी। हम लोग भी अंधेरे में होते हैं और यीशु की रोशनी, वचन की रोशनी जो है, प्रकाश जो है वो हमें प्रकाशित करता है। दाऊद कहता है ज़बूर 119 की 147 आयत में, लेट्स गो, मेरे साथ निकालिए। 119 की 147 आयत। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। आमीन। 48 आयत बेटा। मेरी आंखें रात के एक-एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। आमीन। मैं पौ फटने से पहले मैंने पौ फटने से पहले फरियाद की, सूरज के उगने से पहले फरियाद की, सूरज तुलू होने से पहले फरियाद की। मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है, मुझे तेरे वचन पे भरोसा है। आज का इंसान भरोसा किस पे करता है? रुमालों पे, शॉलों पे, अंधों की तरह। आई डोंट माइंड टू कॉल देम ब्लाइंड। मुझे कोई शर्म नहीं है उनको अंधा कहने में, क्योंकि वो अंधे हैं और हमें अंधों की मदद करनी है। अगर कोई खाई में जा रहा है तो हम उसको जाने नहीं देंगे, बल्कि उसको आवाज़ देके बुलाएँगे, भाई रुक जा, तुझे अगर खाई नज़र नहीं आ रही तो रुक जा ज़रा यहीं पे, मत जाइए आगे, आगे खतरा है, खाई है, गिर जाएगा। हमारा काम है उनको बताना। मेरी आँखें रात के हर पहर से पहले खुल गई ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूँ। रात के हर पहर से पहले खुल जाती है। पहर कितने हैं रात के? 4 पहर रात के हैं, 4 पहर दिन के हैं। सो हमारी सुबह, आत्मिक रूहानी सुबह जो है वो रात स्टार्ट स्टार्ट होती है। इसराइली आज भी उनका सूरज गरूब जिस टाइम मर्जी हो, चाहे 5:30 बजे हो गया, चाहे 6 बजे हो गया, जैसे ही खत्म हुआ, सूरज खत्म हुआ, उनका दिन बदल जाता है। उनका दिन बदल जाता है। अगर याद हो तो यीशु को भी अगले दिन सब्त था, तो शाम को उन्होंने उतार लिया, सब्त के शुरू होने से पहले ही उतार लिया। और वैसे भी ये कानून था। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा, ये आपके लिए बड़ी नई बात होगी। शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी ये बात। लेकिन ये कानून था सेनहेड्रिन का, जो आज भी है। जब वो किसी पे फतवा लगाते थे, जब वो किसी पर जो है जजमेंट देते थे, किसी के ऊपर अदालत करते थे और उसको मौत की सज़ा दे देते थे कि उसने कुफ़र किया, मौत की सज़ा है उसकी, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी होती थी कि वो ही उसको दफ़नाएँगे भी। सेनहेड्रिन के जो जाजक हैं, काहिन हैं, वो दफ़नाएँगे भी उसको। सो निकोदेमस उनके साथ था। वो उस सेनहेड्रिन का जाजक काहिन था और बड़ा अच्छा मुअल्लिम था वो, मतलब उस्ताद था वो। वो उनके साथ था। सो उनकी कंट्रीब्यूशन मौजूद थी। सो सूरज के गरूब होने से पहले उन्होंने यीशु को दफना दिया, कब्र में रख दिया उसको, क्योंकि दिन बदल जाना था। सो यहूदियों का दिन आज भी बदल जाता है सूरज गरूब होने तक। सूरज जब भी गरूब होगा, ज्यादा से ज्यादा 5:30 और 6 के दरमियान में होगा, जब मौसम तब्दील होता है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है गल्फ में, खलीज में और जिसमें मिडल ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और जब सर्दियाँ भी आती हैं तो जाड़े में भी जो है वो इसी वक़्त ही तकरीबन जो है वो ग़ुरूब होता है। लेकिन ये बरे-सग़ीर में, इंडिया, पाकिस्तान में, पाको-हिंद में जो है वो सूरज जो है वो 5 बजे ही गायब हो जाता है। सो उनका दिन बदल जाता है। लेकिन हमारे पास जो कैलेंडर में चलता है, वो रात 12 बजे हमारा दिन चेंज होता है, डेट चेंज होती है। सो स्टार्ट कब होता है पहला पहर? पहली घड़ी, वॉच आवर स्टार्ट कब होता है? हमारा जो पहला पहर है, शाम में स्टार्ट होता है, 6
बजे से लेकर रात 9 बजे तक पहला पहर है। फर्स्ट वॉच आवर, पहली घड़ी 6 पीएम टू 9 पीएम, पहला वॉच आवर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो बीमार होते हैं। दूसरा वॉच आवर रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है, रात 12 बजे तक है। तीसरा वॉच आवर, तीसरी घड़ी, तीसरा पहर जो है वो 12 से लेके 3 तक है, रात 12 से लेके 3 बजे तक, और ये पहर बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें सही जंग चल रही होती है तो साढ़े लोग सुते होंगे। फिर रात 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक चौथा पहर हो जाता है।